कहानी शुरू होती है वृंदावन की पवित्र भूमि से, जहां सुबह की नरम धूप कदम के पेड़ों पर गिरती है और यमुना की लहरें संगीत की तरह बहती है। उसी धरा पर जन्म लेते हैं कृष्ण, जिनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का माधुर्य छुपा है, और बरसाना में जन्म लेती है राधा, जिनकी आंखों में भक्ति का अनंत सागर है। कृष्ण जब मुरली बजाते तो सिर्फ गाय, पक्षी या गोपियां ही नहीं, बल्कि राधा का हृदय भी धड़कने लगता। लोग कहते थे कृष्ण संगीत है और राधा उस संगीत की आत्मा। वृंदावन के हर मोड़ पर उनकी एक अनकही मुलाकात थी। कभी यमुना किनारे फूल चुनते समय, कभी पेड़ों की छाव में छिपकर मुरली सुनते हुए, कभी रासलीला में नृत्य करते हुए, जिसमें लगता था मानो पूरा ब्रह्मांड नाच रहा हो। लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा जानती थीं कृष्ण कोई साधारण ग्वाला नहीं, वे ईश्वर है, और ईश्वर का मार्ग हमेशा कठिन होता है। कृष्ण गए, पर राधा की आंखों में उन्हें रोकने का कोई आग्रह नहीं था, क्योंकि सच्चा प्रेम पकड़कर नहीं रखता, वह मुक्त करता है। लोग पूछते हैं कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, पर उत्तर सरल है, क्योंकि प्रेम को साबित करने के लिए विवाह की नहीं, भाव की आवश्यकता होती है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण भले मथुरा चले गए, लेकिन उनके हृदय में राधा का नाम हमेशा बजता रहा, जैसे मुरली की अनंत ध्वनि। और राधा, वह कृष्ण में ही खो गईं। इतनी कि राधा नाम भी कृष्ण के बिना अधूरा है, और कृष्ण नाम भी राधा के बिना पूरा नहीं होता। इसलिए आज भी जब कोई राधे राधे कहता है, तो पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता है।